प्रेज़ द लॉर्ड। एबीएस में आप सबों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये अध्याय हमें बताता है कि आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और हव्वा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम उन्होंने कैन रखा, यह कहते हुए कि परमेश्वर ने एक और पुरुष को दिया है। और हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हाबिल रखा। काइन और हाबिल ये दोनों बच्चे बड़े हुए। काइन बड़ा होकर एक किसान बना, वो खेती करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, या वो एक चरवाहा बन गया। इस प्रकार से एक दिन दोनों भाइयों ने मिलकर परमेश्वर के लिए अपनी अपनी भेंटों को लाया। परमेश्वर ने हाबिल को और उसके भेंट को जो वो लाया था परमेश्वर ने ग्रहण किया, और जो काइन लेके आया था उस भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। काइन अपने खेत में से जो वहाँ की फसल थी उसमें से कुछ लाया था, और जो हाबिल था वो अपने भेड़ों में बकरियों में से कुछ पहिलौठों को लेके आकर उसकी चर्बी को परमेश्वर को भेंट चढ़ाया था। तो जब काइन का जो भेंट है वो परमेश्वर ने अस्वीकार किया, तब काइन बहुत दुखित हो गया, क्रोधित हो गया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि काइन, क्या बात है, क्यों तू दुखी है या क्यों तू निराश है? मैं ऐसा सोचती हूँ कि काइन ने कहा होगा कि परमेश्वर, हम दोनों ने तो अपनी भेंट को लाके तेरे सन्मुख में चढ़ाया, लेकिन तूने मेरी भेंट को अस्वीकार किया। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू भला करे तो तेरी भी भेंट स्वीकार ली जाएगी, लेकिन यदि तू भला ना करे तो पाप तुझ पर प्रभुता करेगा। कुछ दिनों के पश्चात काइन और हाबिल मैदान में जाते हैं, और मैदान में जाने के बाद काइन हाबिल को मार डालता है। परमेश्वर काइन से पूछता है, काइन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? काइन तुरंत बोलता है, मुझे नहीं पता हाबिल कहाँ है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? परमेश्वर ने काइन से कहा, हे काइन, ये तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू, हाबिल का लहू, जो खून है, जो इस मैदान में है, मिट्टी में है, वो चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के मेरी दुहाई दे रहा है। और वो भूमि जिसने हाबिल के लहू को पिया है, उसके कारण से तू अब शापित है। आज से तू बहेतू और भगोड़ा रहेगा, और तू यहाँ वहाँ दौड़ा करेगा। जब काइन ने इसे सुना वो बहुत दुखी हो गया और बोला, परमेश्वर, ये शाप तो मेरे सहने से बाहर है। मैं आज से तेरे सानिध्य से दूर चला जाऊंगा, और मैं यहाँ वहाँ भागता रहूँगा। जो भी मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेगा, खत्म कर देगा। परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई काइन का नुकसान करे या उसे मार डाले तो उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। ऐसा करते हुए परमेश्वर ने काइन के लिए एक चिन्ह ठहराया, और इस प्रकार से काइन परमेश्वर की सन्निधि से या उसकी उपस्थिति से बाहर चला गया, दूर चला गया, और वो वहाँ से जाकर एक नोद नाम के जगह में जाकर रहने लगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उन्होंने उसका नाम हनोक रखा। इसके पश्चात काइन ने एक शहर बनाया, एक नगर बनाया, और उस नगर का नाम उसने हनोक, जो कि उसके बेटे का नाम था, वो दिया। हनोक ने ईराद को जन्म दिया, और ईराद के बेटे का नाम महूयाएल था, और महूयाएल के बेटे का नाम मतूशाएल था, और मतूशाएल के बेटे का नाम लामक था। और लामक ने 2 पत्नियां रखी, उसने 2 शादियां की। पहली का नाम आदा था और दूसरे का नाम सिल्ला। आदा के 2 बेटे थे, याबान और यूबान। याबान ने 2 तरीके के कामों की शुरुआत की। एक तो था
कि जिन्होंने मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी आपके साथ, निकाल लीजिए। और आदा ने यावान को जन्म दिया, वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम यूबान है, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और सिल्हा ने भी तुबलकैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब 4 धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। और तुबलकैन की बहन का नाम नामा था। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेमेक की 2 पत्नियों के बच्चों ने मिलकर कई चीज़ों की उत्पत्ति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और इस चारों बच्चों के बारे में पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि लामाक अपनी दोनों पत्नियों से, आदा और सिल्ला से कहता है कि वो एक व्यक्ति को मार चुका है या एक व्यक्ति की उसने हत्या की है जिसने उसे सताया है या परेशान करता था लेमेक को। और लेमेक ने एक बात भी वहाँ स्वयं कही है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई कैन के विरोध में जाए तो उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा, तो लेमेक ने ऐसा कहा कि यदि कोई लेमेक के विरोध में जाए तो उससे 77 गुना पलटा लिया जाएगा। यहाँ तक हम पढ़ते हैं लेमेक के बारे में। उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि आदम हव्वा के पास गया और परमेश्वर ने उन्हें एक और पुत्र दिया। उन्होंने इसका नाम शेत रखा, यह कहते हुए कि हमारा बेटा हाबिल तो मर चुका है कैन के द्वारा, अब हमारे वंश के लिए परमेश्वर ने शेत को दिया। और शेत ने एक बेटे को उत्पन्न किया, उसका नाम एनोश रखा। और इसी समय से भूमि में, पृथ्वी पर परमेश्वर की आराधना या प्रार्थना का करना शुरू हुआ। इतनी बातों को उत्पत्ति 4 हमें सिखाता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 4 में भी कई नई नई बातों को या उत्पन्न होने वाली कुछ बातों को हमने सीखा। एक एक करके हम देखेंगे। पहली बात, एक बच्चे का पैदा होना। पहला बच्चा जो पैदा हुआ वो काइन है, क्योंकि उसके पहले आदम और हव्वा इस भूमि में पाए जाते थे और उन दोनों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया था, लेकिन काइन पैदा हुआ है। ये पहली बार पैदा होने वाला बच्चा काइन है। और दूसरी बात को हम देखते हैं, पहली बार बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के लिए भेंट का चढ़ाया जाना। वो जंतुओं में से भी, पशुओं से भी हो सकता है, फसलों से भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सानिध्य में लाके चढ़ाया जाना, भेंट, इस बात को पहली बार हम देखते हैं जो काइन और हाबिल ने किया। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आदम और हव्वा ने दोनों बच्चों को ये परमेश्वर को भेंट देने की बातों को सिखाया होगा। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में पहली हत्या के बारे में, मार डाले जाने के बारे में। काइन ने अपने खुद के भाई हाबिल की हत्या की और हत्या करने की उत्पत्ति इस अध्याय में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2 शादियों का किया जाना। लेमेक की 2 पत्नियां थीं, बाइबल यहाँ बताती है। तो एक से ज़्यादा पत्नी के बारे में बाइबल हमें सिखाती है। तो उसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है जहाँ की लेमेक ने 2 पत्नियां ली। इसके साथ ही हम एक और बात को यहाँ पे सीखते हैं, जिस प्रकार से हमने वचन में पढ़ा कि आदा के 2 बच्चे थे, याबान और यूबान। इसमें से याबान ने तंबुओं में रहने वालों का और जानवरों की देखरेख करने वालों का जो रीति है उसका पिता बना। और उसी समय जो यूबान था, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सबके लिए उत्पत्ति का कारण बना। और उसी प्रकार से उनका जो दूसरा भाई था, और एक भाई था सिला का बेटा, उसने पीतल के और आयरन से मिलके जो हथियार बनते हैं धार वाले, उन तमाम बातों को बनाने वाले का पिता ठहरा। तो मेरे प्रियो, इतनी बातों को हम ये 4थे अध्याय में पढ़ते हैं। आप इस 4थे अध्याय को ध्यान से पढ़िए, और यदि इस अध्याय के बारे में कोई नई जानकारी आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे।